अमेरिका और रूस के बीच फिर गहराया तनाव, बाइडेन और पुतिन हुए आमने सामने। अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर से तनाव गहराता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच तल्ख होते रिश्तों के बीच रूस ने अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने एंटोनोव को अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुलाने का कोई खास कारण तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस वक्त संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जिन्हें हाल के वर्षों में वॉशिंगटन ने खराब किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश इस बात की है कि संबंध इस हद तक ना बिगड़ जाएं कि जहां से फिर लौटना नामुमकिन हो, बशर्ते कि अमेरिका इससे जुड़े जोखिमों से अवगत हो। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा बताए जाने वाले बयान के बाद अब पुतिन ने भी उन्हें जवाब दिया है। पुतिन ने कहा है कि वो बाइडेन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सोमवार तक बात करेंगे। रूसी अखबार स्पुतनिक के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन रेडियो पर प्रसारित एक संदेश में अपने समकक्ष बाइडेन को बातचीत का न्योता देते हुए कहते हैं कि बातचीत का आधार केवल वही होना चाहिए जिन पर हम दोनों साथ चल सकते हैं। ये बातचीत बिना किसी समय गंवाए सीधी होनी चाहिए। ये रूस और अमेरिका और दूसरे देशों के लोगों के हित में भी होगा। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडेन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को मदद करने की कोशिश की थी। वहीं एक टेलीविजन पर प्रसारित एक इंटरव्यू के दौरान जब जो बाइडेन से पूछा गया था कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि पुतिन एक हत्यारे हैं, इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा हाँ। रिपोर्ट से जुड़े एक सवाल के जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन को कीमत अदा करनी होगी। एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में बाइडेन से एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि रूसी नेता ने नवंबर 2020 के चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, जिसके बाद बाइडेन ने कहा कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन ने बो दिया दुनिया में युद्ध का बीज। रूस और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ने पर रूस की चीन के साथ तेजी से नजदीकी बढ़ने वाली है, जो न केवल अमेरिका बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरे विश्व के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। ये बाइडेन की बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि अगर रूस और चीन के बीच दोस्ती बढ़ती है तो वे पहले हमला अमेरिका पर नहीं करेंगे, बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देशों पर करेंगे। कोरोना काल के बीच बाइडेन को इस तरह की पहल नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि नए कोल्ड वॉर का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन तनाव बढ़ेगा। इसमें कोरोना के बाद आने वाले संकट शामिल हैं। अब बहुत जल्द ही छोटे युद्ध तलाशे जाएंगे, जिसमें किसी तीसरे देश को निशाना बनाया जाएगा, जो इनमें से किसी एक का दोस्त होगा। इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है। अमेरिका और यूरोप का धीरे धीरे पतन हो रहा है। अमेरिका पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था और उसने कई ट्रिलियन डॉलर कर्ज ले रखा है। दोनों की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। अब कोरोना ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका दिया है और इसकी चपेट में पश्चिमी देश भी हैं। जब भी आर्थिक संकट आता है तो पश्चिमी देश अपने संकट को दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी वजह से पहला और दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है और अब भी युद्ध के बीज पड़ गए हैं।